नमस्कार यादव, आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज़। जैसे कि आपने देखा था पिछले पॉडकास्ट में हमने प्रवीण सर का पॉडकास्ट दिखाए थे, जिसमें भारी मांग के बाद दोबारा मांग उठी है आपका पॉडकास्ट दिखाने के लिए। सर, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर। प्रवीण सर, आप एक युवा नेता के तौर पे अभी छिंदवाड़ा में प्रेजेंट हो गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कमलनाथ जैसा दिग्गज नेता को आप टक्कर दे रहे हो, तो आप कैसे राजनीति में आए और कैसे कमलनाथ जैसे नेता को टक्कर दे रहे हैं? देखिए सर, हमारा तो हम किसी वरिष्ठ नेता का वो नहीं करते। हम हर किसी को लेके चलने वाले लोग हैं और हम किसी का विरोध भी नहीं करते। हम काम करने वाले लोग हैं और काम करने में भरोसा करते हैं। हम वहाँ पे जो मुद्दे हम उठा रहे हैं वो शायद ही कोई उठा रहा होगा छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। इसी वजह से हमने तमाम मुद्दे जो गरीब 90% शोषित, पीड़ित, वंचित जनता है जो, उनके मुद्दे हम उठा रहे हैं। इसलिए शायद उन लोग तन मन धन से हमें चाह रहे हैं, हमें प्रमोट कर रहे हैं और हमें पूछ रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोग हमें चाहने लगे, इसलिए बाकी नेताओं की दाल नहीं कर रही, तो शायद वो इसलिए हमारा विरोध कर रहे हैं। तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस देखिए, इन जनरल जो सबसे बड़े मुद्दे हैं पूरे देश की बात करूं तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इनसे बड़े मुद्दे कोई नहीं है सर। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, राजनीति में लोग सिर्फ धार्मिक, जातिगत राजनीति करने में ज़्यादा शुरुआत कर दी है उन्होंने। तो मेरा ऐसा मानना है कि जातिगत भावना से हट के अगर हम मुद्दों की राजनीति करें तो बहुत राजनीति में भी बहुत बढ़िया करियर बन सकता है। जैसे मैंने छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में शिक्षा का मुद्दा हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठा रहे हैं। वहाँ के जो छात्रावास है, कई मायने में वहाँ पे जो कई सालों से जिनमें गद्दे नहीं वितरण किए गए, हालांकि उनके लिए फंड आता है, उसके बावजूद नहीं किए, तो हम लोग आगे देखें, वहाँ पे निरीक्षण करके वहाँ पे पूरी फैसिलिटी दिलवाते हैं बच्चों को। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग में भी हम जाते हैं निरीक्षण करने के लिए, वहाँ डॉक्टर टाइम टाइम बैठना। क्या हो रहा है कि आजकल स्वास्थ्य विभाग में भी जो गवर्नमेंट सेक्टर में डॉक्टर जुड़े हैं, वो लोग अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के रखें। अच्छा। तो आप गवर्नमेंट से ज़्यादा जिसकी आपकी फीस मिल रही है, उससे ज़्यादा आप अपना पर्सनल व्यापार कर रहे हैं। तो या तो आप अपना पर्सनल व्यापारी कीजिए, या तो फिर गवर्नमेंट में आप अपना पूरा तन मन धन दीजिए। तो हम इसीलिए वो वहाँ पे ऐसे तर्क वितर्क वाले मुद्दे जो उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता के भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए जनता हमें सपोर्ट कर रही है। वहाँ पे दो राजनीतिक नेता है, बिल्कुल, सांसद महोदय और दूसरे विधायक। जी जी। अब तीसरा चेहरा आपका दिख रहा है, जो लोग उम्मीद लगा के रखें कि अगला सांसद या विधायक के रूप में हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों की, जनता की अपेक्षा कहाँ तक आप पूरी करने में जुटे हुए? देखिए, वो हम ना विधायक बनना चाहते हैं, ना सांसद बनना चाहते हैं। हम जन सेवा भावना से उतरे हैं। वो जनता तय करेगी कि वो हमें क्या बनाना चाहती है। जनता को ये लगेगा कि आप विधानसभा लड़िए, आप हमारे मुद्दे विधानसभा में ज़्यादा बेहतर उठा सकते हैं, तो जनता हमें विधायक बनाएगी। उन्हें ये लगेगा कि आप उससे ऊपर संसद भवन में भी जाके हमारे मुद्दे दमदारी से रख सकते हैं, तो जनता हमें संसद तक भी पहुँचाने की जिम्मेदारी वो जनता की है। हम नहीं कहेंगे कि हमें कहाँ जाना है, जनता तय करेगी हमें कहाँ पहुँचाना है। सर, जैसे कि आपसे अभी थोड़ी देर पहले बताए जी कि आप मुद्दों पे बात करते हैं। बिल्कुल। हाल ही का एक नया मुद्दा आया है आदिवासी जमीनों का। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत विवादित रहा है, महाराष्ट्र तक उसकी खबर आई। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है पूरा मामला, शॉर्ट में बताइए, और कौन है असली दोषी? देखिए, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट क्या, ये पूरे प्रदेश स्तर की बात है और पूरे राष्ट्र स्तर की बात है। जहाँ जहाँ भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहाँ जहाँ भी शेड्यूल एरिया है, जहाँ पे पैसा एक्ट लागू है, वहाँ जमीन कन्वर्जन का कोई प्रावधान ही नहीं है। उसके बावजूद वहाँ ज़मीनें कन्वर्ट हो रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं करप्शन है, कहीं ना कहीं जो बोलना चाहिए अधिकारी है वो बिक चुका है। कहीं ना कहीं पैसे वाले लोग आदिवासियों की ज़मीनों में हावी हो रहे हैं। और वो लोगों का सीधा सा मैटर, अभी हाल ही में एक मुद्दा बहुत चर्चित था हमारे छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, आपने सुना भी होगा। आदिवासी लोगों को सामने रखकर आदिवासी के नाम पर ज़मीन लेके पैसे वो अपने चेक से पेमेंट करते हैं और अपने नाम पे कन्वर्ट करवाते हैं। भाई, हमारे आदिवासियों के पास एक ज़मीन चलो बड़ी मुश्किल से ले लिया, 15-15, 20-20 ज़मीन वो कैसे ले सकता है, मान के नहीं ले सकता ना। तो कहीं ना कहीं आदिवासियों के नाम पर ज़मीन लेकर कन्वर्ट करा के भूमाफिया लोग करोड़पति बन रहे हैं, और उसमें हमारे आदिवासी समाज को कुछ नहीं मिल रहा। देखिए, लीगल तरीके से भी ज़मीन कन्वर्ट होती, मैं वैध कन्वर्जन की बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पे आदिवासियों को पूरा पैसा मिलता है, उनको जो जेन्युइन मिलना चाहिए। उसके बाद आप कुछ सही मुद्दों पे अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, सही चीज़ लगा के, सही रीज़न होना चाहिए, तो आप कन्वर्ट करा सकते हैं। लेकिन अवैध 90% ज़मीनें जो कन्वर्ट हो रही है वो अवैध तरीके से हो रही है। जहाँ पे बोलना चाहिए, हाल ही का एक केस था, एक आदिवासी किडनी के नाम पे ज़मीन कन्वर्ट करवा रहा, और उससे पूर्व ही उन्हें 1 महीने पूर्व ही उसके अकाउंट से 42 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ अलग अलग खातों में। भाई, जब आपके पास पैसा नहीं था तो 1 महीने पहले आपने 42 लाख रुपए कहाँ से ट्रांजैक्शन किया? बहुत बड़ी सोचने का विषय है ये।
और उसके बाद आप कलेक्टर के पास जाते हो और किडनी का आश्वासन देते हो कि साहब मुझे किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी चेंज करवाना है, मुझे पैसे की जरूरत है, इसलिए मेरी जमीन कन्वर्ट करना है, क्योंकि मेरे समाज में इतनी कुवत नहीं है कि वो मेरी जमीन खरीद पाए। तो ऐसा दावा, आप फेक दावा लगा के जमीन कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कलेक्टर साहब को भी ये समझाना चाहिए था। मैं किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा, आप अधिकारी हो, आप सही, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं चल रही है आयुष्मान, आप समझते हैं 5 लाख तक का उसमें आयुष्मान कार्ड में भुगतान करने का वो प्रावधान है। तो आप उसको क्यों नहीं सजेस्ट किया आपने जमीन कन्वर्ट करने से पहले? आप चाहते तो आदिवासी जो भाई गया था जमीन कन्वर्ट कराने के लिए, उन्हें बोल सकते थे कि आप आयुष्मान कार्ड के तहत अपनी किडनी का इलाज करवाएं, ये भी हो सकता था ना। तो कहीं ना कहीं बिना रीजन के ही जमीनें कन्वर्ट हो रही है और आदिवासियों का शोषण हो रहा। और इस मुद्दे को हमने बहुत दमदारी से छिंदवाड़ा पूरे प्रदेश स्तर में उठाया है और लोग हमारे ऊपर ही एलिगेशन लगा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों की हम दाल नहीं गलने दे रहे। अगर हम लोग इस मुद्दे को उठा लेते हैं तो उनकी जमीन सुन करवा के ही हम लोग मानेंगे। उन्हें करोड़ का स्कैम है। देखिए, करोड़ की तो बात नहीं है, जमीन वो वैल्यूएशन के मैं कोई आंकड़ा नहीं बताऊंगा, लेकिन कई हजारों एकड़ जमीनों का मामला है। ये प्रदेश स्तरीय की बात है, सिर्फ छिंदवाड़ा की बात नहीं करूंगा मैं, पूरे प्रदेश में देखा जाए तो हजारों एकड़ जमीनें आदिवासियों की कन्वर्ट हुई है। और जहां आदिवासी बहुल क्षेत्र था उसको जनरल कर दिया गया। आज इस इतने वो आ गया। छिंदवाड़ा आपको समझता है कि वहां पे रिजर्वेशन होना था आदिवासी का लोकसभा में, लेकिन वहां पे रिजर्व नहीं होने दे रहे हैं सीट को, क्योंकि अगर आदिवासी वहां पे बैठ जाएगा तो सारी चीजें उसके अनुकूल होगी और आदिवासियों की जमीन भी संरक्षित हो जाएगी। लेकिन अदर वाले वहां पे लोकसभा लड़ रहे हैं और उस सीट को रिजर्व नहीं होने दे रहे। उसका कारण खामियाजा ये है कि आदिवासी अपनी जमीन खो दे रहा है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ सर, और इन्होंने बेबाकी से बताया कि किस तरह आदिवासियों की जमीन का कब्जा और कन्वर्जन किया जा रहा है फर्जी तरीके से। बिल्कुल। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए भी हम सर के साथ बने रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।